कलाकारों की जिंदगियों के बारे में काफी सारे ऐसे राज, काफी सारी ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर अक्सर आम जनता रह जाती है कम्प्लीटली दंग। और बिग बॉस के कलाकारों के बारे में तो अक्सर ऐसी बातें आना बहुत ही आम सी बात है। बिग बॉस 15 की गेम आए दिन काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आती है। आपको बता देते हैं, हर वीकेंड का बार पिछली बारी से ज्यादा अनोखा और ज्यादा खास होता है। इस बार के वीकेंड के बार ने देखा किस प्रकार से बिग बॉस 15 के घर में हुई पहली एंट्री वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट राजीव आदित्य की। आपको बता देते हैं कि राजीव काफी क्लोज हैं शमिता शेट्टी के। उन्होंने ये तक सलमान से कहा कि वो चाहते हैं शमिता को सब बताना विशाल के नेगेटिव मोटिव के बारे में, और वो उनको बताएंगे भी। He said that he does not like Vishal as he is very toxic. इसी के साथ साथ हमने ये तक देखा कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो घर के अंदर कुछ कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी जानते हैं, जिनमें से कुछ का नाम था जय, करण, ईशान। आपको बता देते हैं, प्रोमो के अनुसार वो घर के अंदर आ चुके हैं और ऑलरेडी कंटेस्टेंट्स के साथ अपनी गेम को खेलते हुए नजर आते हैं। बात करें राजीव के कनेक्शंस की बिग बॉस के घर के अंदर, तो आपको बता दें कि राजीव का कनेक्शन सिर्फ आम दोस्ती तक ही नहीं, बल्कि अगर खबरों की मानी जाए तो राजीव और बिग बॉस के कलाकार का कनेक्शन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पास्ट में से। अगर बातों के अनुसार कहा जाए तो इट वॉज नोन दैट ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विद ईशान सहगल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। राजीव और ईशान एक दूसरे को डेट कर रहे थे पास्ट में। फॉर द अनवर्स, ईशान had earlier confessed to Maisha that he is bisexual। उन्होंने ये तक कहा था कि क्या उनके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो शायद उनके पास के बारे में मायशा से कुछ इस प्रकार की बातें कहें जो शायद मायशा को पसंद ना आए। तो इसमें मायशा ने कहा था कि पास में जो हुआ है अब वो आगे उसको रिपीट करना नहीं चाहेंगी। आपको बता देते हैं कि जब मायशा को इस बारे में पता चला था तब उनको नहीं पता था कि जिसकी बात की जा रही है तो उनका नाम राजीव आदित्य है। लेकिन जब वो घर के अंदर आ गए तब मायशा ईशान पर नाराज होती नजर आई थी, क्योंकि उन्होंने राजीव के बारे में उनसे नहीं बताया। It seems that their new relationship will now be seeing some major rough patches, क्योंकि राजीव अब घर के अंदर आ चुके हैं और अपनी गेम को बखूबी खेलते हुए नजर आते हैं। आपको बता देते हैं, राजीव ने यहाँ तक कि ईशान से उठाए थे सवाल उनके गेम प्लान के बारे में और ये तक कहा, "You came on this show for a reason. What are you doing in the show?" इसी पे ईशान उनको जवाब देते कहते हैं, "I thought I would sustain in this show." और राजीव उनसे कहते हैं, "I'm sorry. I'm not going to listen to you." यहाँ तक कि राजीव ईशान को उनके पास के बारे में बात करते हुए कहते हैं, that I've known you for a long time now. You can't fall in love in just 3 days. I do not expect this from you, Ishan. You are like love, love, love every time. You look stupid outside. You are creating the opposite image that you really wanted to create. इसी के साथ साथ वो कहते हैं, कितनी झूठी कस्में खाता है तू. In short, you are taking such false vows here. Let me tell you, it's a bit no-no. You can't rely on anyone here. You know what promises you made outside. इसी तरीके से कहीं ना कहीं अपने रिश्ते के बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया बिग बॉस के घर के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में बिग बॉस के घर के अंदर आने से पहले राजीव और ईशान के बीच में चल रहा था कुछ खास, या फिर गेम में आने से जस्ट पहले ही हुआ था इनका रिलेशनशिप एंड? क्या वाकई में राजीव और ईशान का ये रिश्ता था कुछ ज्यादा ही सीरियस, या फिर ये था एक पासिंग फेज? लेकिन क्या ये पासिंग फेज बिग बॉस के घर में इन दोस्तियों को, इन करीबीपन को सरवाइव कर पाएगा, या फिर ले आएगा एक नई आंधी? आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में इस बड़े खुलासे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, शेयर करना ना भूलिएगा। Until then, stay tuned to TeleChakkar for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to TeleChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.